अलग अलग शरीर के बारे में जानते हुए हमने बात कर ली थी कि वात और पित्त प्रकृति का शरीर कैसा होता है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम कफ प्रकृति के बारे में। कफ प्रकृति के हम फिजिकल सिम्टम्स की इस वीडियो में बात करेंगे, यानी उनका शरीर, चाल ढाल, ये सब चीजें ऊपर से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई कफ प्रकृति का है या नहीं। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वनाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। कफ यानी कि जल और पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना हुआ है, यानी कि प्योर अर्थ एलिमेंट जो होता है, इसमें प्योर एलिमेंट्स ही होते हैं। यानी कि जो अलग अलग हमारी पृथ्वी पर एलिमेंट है वो सभी प्योर इनमें यही होते हैं। बाकी स्पेस, एयर और फायर, ये तीनों चीजें नहीं होती जिनमें वजन काफी कम होता है या कहीं की ना मात्र के बराबर होता है। और जो असली वजन चीज वाली होती है, एलिमेंट्स की जो बात होती है, वही पृथ्वी महाभूत है। तो जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज में गुरुता एक विशेष गुण होता है, यानी कि भारीपन होता है। साथ ही साथ यह मंद होती है, धीमी होती है, शीतल होती है, ठंडी होती है। तो ठीक ऐसे ही इनके फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि ऊपरी शरीर के ढांचे की बात करें तो ये भी काफी गुरु होता है, यानी कि बहुत ही भारी भरकम होता है। यानी जिनका शरीर काफी भारी भरकम हो, काफी बड़ा हो, बड़ी सीना हो, मोटे मोटी भुजाएं हो, मोटी मोटी जंघाएं हो, इस तरह से। और इनके जॉइंट्स जो होते हैं, यानी कि जो कंधे के जॉइंट्स हो गए, एल्बो के जॉइंट्स हो गए, घुटने होते हैं, ये काफी बड़े बड़े साइज में होते हैं। ऐसे ही इनकी आंखें काफी बड़ी होती हैं और काफी सुंदर होती हैं। साथ ही नाक बड़े होते हैं, होठ बड़े होते हैं, गाल भरे भरे होते हैं, सिर बड़ा होता है, मुंह चौड़ा होता है। इस तरह से जिनके शरीर में सब कुछ बड़ा आकार का होता है वो कफ प्रकृति वाले होते हैं। साथ ही इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये काफी बलवान होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा शारीरिक क्षमता किसी भी प्रकृति से कफ प्रकृति में अधिक होती है, क्योंकि ये प्योर अर्थ एलिमेंट होता है। ये दिन भर बिना रुके काम कर सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं क्योंकि मंद इनका स्वभाव ही होता है। ये बहुत अधिक मात्रा में व्यायाम कर सकते हैं, शारीरिक श्रम कर सकते हैं, मेंटली भी बहुत अधिक मात्रा में श्रम कर सकते हैं। तो इस तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कफ प्रकृति वालों की होती है। ये जल्दी थकते नहीं। इनके बाल इत्यादि की बात करें तो सबसे ज्यादा और सबसे घने बाल बाकी प्रकृतियों से इन्हीं में होते हैं और काफी सॉफ्ट बाल होते हैं, मुलायम, सिल्की। जितने भी अच्छी क्वालिटीज बालों की आप बता सकते हैं वो सभी इनके बाल में होती हैं। और साथ ही साथ इनके शरीर पर भी काफी बाल होते हैं, सिर्फ सिर पे ही नहीं, पूरे शरीर में अलग अलग अंगों में बहुत बाल इनके शरीर पे होते हैं। और इनके बाल जो होते हैं सिर इत्यादि के काफी लंबे समय तक भी टिकते हैं, जो कि वात और पित्त प्रकृति वालों के काफी जल्दी उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। कफ का एक और स्वभाव है मंद, यानी कि धीमा। जिन लोगों को काफी अपने धीमा हर चीज करते देखा होगा, बिल्कुल बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े ही स्थिर स्वभाव के होते हैं। बैठे भी होते हैं तो बड़े आराम से, बिना हिले डुले कुछ हरकत किए वात वालों की तरह नहीं, कभी बाल नोच रहे हैं, कभी आंख इधर उधर कर रहे हैं, कभी कपड़े नोच रहे हैं, नाखून खा रहे हैं, इस तरह से नहीं, बिल्कुल शांति से बैठे होते हैं। खाते भी हैं तो बेचारे बड़े आराम आराम से, कोई काम भी करते हैं तो बड़े आराम आराम से, चलेंगे भी तो काफी धीमे धीमे या आराम से, बोलते भी बड़े आराम से। ये नहीं कि आपको समझ ही ना आए ऐसा बोल जाए। तो इस तरह से धीमे या मंद स्वभाव के होते हैं कफ वाले। बात करें इनकी स्किन की तो काफी फेयर कलर वाले या गोरे कलर वाले जो अक्सर होते हैं वो कफ प्रकृति वाले होते हैं। साथ ही इनकी स्किन जो होती है टच करने पर आपको ठंडी महसूस होती है, क्योंकि कफ का एक और गुण होता है शीतलता। तो वायु वालों की भी ठंडी महसूस होगी, कफ वालों की भी ठंडी महसूस होगी, लेकिन वायु वालों में ड्राइनेस होती है और कफ वालों में ऑयलीनेस यानी कि स्निग्धता होती है। तो इस तरह से इनकी चमड़ी होती है। जिनके चमड़ी में बराबर तेल निकलता रहता हो या बराबर ऑयली जिनकी चमड़ी बनी रहे, जिनके स्काल्प में, हेयर में बिना तेल लगाए तेल निकलता रहता हो, इस तरह से ऑयलीनेस लिए उनकी चमड़ी होती है। फेयर कलर हो सकता है और साथ ही साथ सॉफ्ट होती है, मुलायम। ठीक ऐसे ही इनकी वाणी भी काफी सॉफ्ट होती है, काफी मधुर होती है, काफी मीठी होती है, स्मूथ आवाज होती है, लेकिन आवाज में एक भारीपन होता है। कफ का जो गुण होता है भारीपन, वो इनकी आवाज में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन सुनने में तीनों में से, यानी कि वात, पित्त, कफ, तीनों में से सबसे बेस्ट आवाज जो होती है कफ वालों की होती है। और ये प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कफ की स्टेज में होते हैं, वो जिस तरह से बोलते हैं, आपको दिन भर भी आप सुनेंगे तो वो चीज आपको बड़ी अच्छी लगेगी। छोटे बच्चों का बोलना इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये कफ के कारण होता है। बात करें इनके भूख प्यास इत्यादि की तो कफ की अधिकता होने के कारण अग्नि मंद ही रहती है, यानी कि पाचन थोड़ा कमजोर ही रहता है, जिस कारण से इनको अधिक भूख नहीं लगती है।
ये एक बार खाना खाएंगे तो फिर उसके बाद 8-10 घंटे बाद या काफी लंबे अंतराल बाद पित्त वालों की तरह नहीं जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, या वात वालों की तरह नहीं कि अनबैलेंस रहता है, कभी कभी खूब नहीं, लेकिन हाँ एक बार खाना खाया हुआ काफी लंबे समय का गैप देते हैं। पाचन में इनका थोड़ा धीमा होता है, इसलिए समय लगता है। तो इनकी भूख प्यास का यही रहता है कि काफी अंतराल दे करके जिन्हें भूख लगे या जो खाना पीना खाएं वो कफ प्रकृति के होते हैं। ठीक ऐसा इनका पाचन भी होता है कि चीजें काफी धीमे धीमे पचती हैं, काफी समय लेकर के पचती हैं, और हो सकता है कि इनका पेट साफ होने में इनको थोड़ी समस्या हो, काफी रुक रुक के इनका पेट साफ होता हो, कॉन्स्टिपेशन क्लियर ना हो, बट हाँ मल रुक रुक के आता हो, इस तरह से समस्या हो सकती है इनको, या इस तरह की आदत या सिचुएशन इनकी हो सकती है। जैसे कि वात वालों को कॉन्स्टिपेशन इत्यादि की समस्या हो सकती है। पित्त वालों का पेट साफ करने में कोई समस्या नहीं होती, अगर वो नेचुरली बैलेंस रहें तो उनका पेट इजीली ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। ऐसे ही कफ वालों को एक बार में साफ ना हो, रुक रुक के होता हो, इस तरह की समस्या आ सकती है। अगर नींद इत्यादि की बात करें तो ये कुंभकर्ण ही होते हैं, यानी कि ये काफी लंबा सोते हैं। बाकी सभी प्रकृतियों के बजाय ये 8-10 घंटे की एक कंटिन्यू और डीप स्लीप लेते हैं, एक लंबी नींद लेते हैं और गहरी नींद लेते हैं। कभी कभी ये जिस अवस्था में आपको सोए हुए मिलेंगे, यानी जिस समय सोएंगे उसी अवस्था में ही उठेंगे, यानी कि बिना हिले डुले सोते हैं। बहुत ज्यादा इनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है, कुछ शोर शराबे से, बाहरी किसी भी चीज से बहुत इफेक्ट नहीं होती है। तो इस तरह से जो सोने वाले लोग होते हैं, जो दिन में भी अक्सर सो जाया करते हैं, वो कफ प्रकृति के होते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो कफ की डोमिनेंसी के समय में होते हैं। अवस्था के अनुसार भी वात पित्त और कफ होता है, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। जैसे छोटे बच्चे कफ की अवस्था में होते हैं तो आपने देखा होगा कि दिन भर अधिक समय दिन में वो सोते ही रहते हैं। ऐसे ही जो अधिक सोने वाले होते हैं वो कफ प्रकृति के होते हैं। थोड़ा शरीर से आलसी स्वभाव के आप कह सकते हैं, यानी कि धीमे धीमे चलने वाले, धीमे धीमे चीजों को करने वाले और बहुत लेट चीजों को पूरा करने वाले होते हैं। बात करें माहवारी इत्यादि की, महिलाओं में पीरियड्स इत्यादि की, तो ये काफी लेट आ सकते हैं समय पे या काफी लेट हो सकते हैं। वायु वालों का क्या होता है कि बहुत फ्रीक्वेंट पीरियड्स आ सकते हैं, यानी कि समय से भी पहले आ जाते हैं। पित्त वालों का नॉर्मल रहता है बट ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है, लेकिन कफ वालों में काफी लेट पीरियड हो सकते हैं और साथ ही साथ काफी कम पीरियड्स आएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, पेन वेन कुछ नहीं होगा, बट काफी कम मात्रा में आएंगे और काफी लेट हो सकते हैं। इस तरह से इनको समस्या होगी। साथ ही साथ इनको वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से कफ प्रकृति वालों के फिजिकल सिम्टम्स आप पहचान सकते हैं ऊपर से कि ये कफ प्रकृति वाला है कि नहीं। उनका खान पान, चाल ढाल, सोना उठना, शरीर वगैरह, ये सब देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन कफ प्रकृति वाला है कि नहीं। आगे हम इनके मानसिक लक्षणों की भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।